हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम 12 एपिसोड के हॉरर एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एनिमे का नाम है अनदर। मैं पहले इसके 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं इस एनिमे को लेके, तो ये कुछ अलग था मेरे लिए। मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। आप सरप्राइज हो जाओगे इस एनिमे को देखने के बाद। इसके डिटेलिंग और बीजीएम साउंड्स कमाल के हैं, जो हर मोमेंट्स पे आपको घूसबम्प्स ला देंगे। ये एनिमे एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़का मिसाकी नाम की एक लड़की की स्टोरी को सुना रहा था। एंड ये स्टोरी 26 इयर्स पहले की थी। मिसाकी 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की एक स्टूडेंट थी। मिसाकी अपने 7th स्टैंडर्ड से ही अपने होल एकेडमिक में बेस्ट परफॉर्म करती थी। स्कूल के सभी टीचर्स मिसाकी को बहुत पसंद करते थे। इवन वो स्कूल के लिए गोल्डन स्टार भी थी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसके अच्छे फ्रेंड्स भी थे। बट इवेंचुअली मिसाकी और उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। मिसाकी के डेथ का उसके टीचर उसके फ्रेंड्स के ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए स्कूल के सभी लोग मिसाकी के डेस्क को एम्प्टी रखते थे। एंड पूरा स्कूल ऐसे रिएक्ट करता था कि मानो मिसाकी मरी नहीं बल्कि उनके बीच में ही है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हमें एक यंग बॉय को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। एंड इसका नाम था कोइची सकाकीबारा। कोइची किसी निमोथेरिक डिसीज से सफर कर रहा था। सम फैमिली इश्यू की वजह से उसे टोक्यो से अपने बर्थ प्लेस योमियामा आना पड़ा था। और यहाँ पर आने के बाद वो योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन भी लेता है। हॉस्पिटल में कोइची के साथ एक लेडी भी थी जो उसका ध्यान रखती थी, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम की छोटी बहन थी जिनका नाम रिको था। इसी सीन के बीच में हमें पता चलता है कि कोइची की मॉम की काफी समय पहले ही डेथ हो चुकी है। रिको हॉस्पिटल के पास खड़ी हो जाती है और यहाँ से योमियामा क्लियरली दिखाई देता है। रिको वहाँ से कोइची को योमियामा मिडिल स्कूल को दिखाती है, और ये वही स्कूल है जहाँ पर कोइची की मॉम और वो पढ़ने जाया करते थे। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर कोइची से मिलने के लिए उसके स्कूल के 3 स्टूडेंट्स उसे हेल्थ विश करने के लिए आते हैं। वो तीनों ही कोइची से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। टोमोहिको काजामी जो कि क्लास 9th के 3rd सेक्शन का ऑफिसर था। इजुमी आकाजावा जो काउंटर मास्टर के इंचार्ज थी, और युकारी साकुरागी वो भी क्लास 9 के 3rd सेक्शन की ऑफिसर थी। साकुरागी कोइची को फ्लावर देते हुए पूछती है, क्या तुम इससे पहले भी कभी योमियामा में रहे हो? कोइची ने कहा कि इससे पहले मैं अपने बचपन में घूमने आया था, बिकॉज उसके दादा और दादी यहाँ पर रहते थे। इतने में आकाजावा ने कोइची से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुम बचपन में इससे पहले कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए थे? कोइची रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ डेट तो याद नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत छोटा था। अब कन्वर्सेशन खत्म होती है। आकाजावा जाने से पहले कोइची से हाथ मिलाती है और एक संदेह भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। एट लास्ट टाइम उसने कोइची से पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि इससे पहले तुम यहाँ पर कभी नहीं आए हो? कोइची बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल से नया हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची एलिवेटर में जाता है और वहाँ पर अपने फोन में बिजी था। उसने नोटिस किया कि उसके पीछे ही कोई एक लड़की खड़ी है एंड जिसके एक आंख में आई पैच लगा था, और उसने योमियामा स्कूल के यूनिफॉर्म को पहना था। कोइची ने उससे पूछा कि क्या तुम भी योमियामा स्कूल की एक स्टूडेंट हो? उस लड़की ने बिना जवाब दिए अपने सर को हिलाते हुए हाँ बोला। एलिवेटर अब बेसमेंट के 2nd लेवल पर रुक जाता है। कोइची ने नोटिस किया कि उस लड़की के हाथों में एक अजीब सी डॉल थी। कोइची ने उससे पूछा कि तुम बेसमेंट में क्या करने जा रही हो, और उस लड़की ने बोला कि बेसमेंट में मेरा कोई वेट कर रहा है। वो लड़की एलिवेटर से बाहर आती है। पीछे से कोइची ने उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम भी बताया, और इसका नाम मिसाकी मे था। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर कोइची अपने डैड से फोन पर बात कर रहा था, और हमें ये पता चलता है कि उसके डैड कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए इंडिया आए हुए थे। वो कोइची के हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछते हैं और ये भी बताते हैं कि ये डिसीज उनकी फैमिली डिसीज है जो लगभग सभी को होती है। डोंट वरी, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने डैड को बताता है कि वो आज से ही स्कूल जाएगा। कॉल पर बात यहीं पर खत्म होती है। कोइची बैठे बैठे पिछली रात की कन्वर्सेशन को लेके सोचता है जो उसने रिको के साथ की थी, जहाँ पर रिको ने कोइची को स्कूल में रहने के 4 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स बताए थे, जैसे कि स्कूल में कभी अकेला नहीं रहना और स्कूल के रूल्स को हमेशा फॉलो करना। इस कन्वर्सेशन में ग्रैंडमा ने इंटरप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कोइची वो लास्ट वाले रूल्स को नहीं जान पाया था। कोइची अब अपने स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पर उसके क्लास टीचर मिस मिकामी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो यहाँ के असिस्टेंट होम रूम टीचर थी। क्लास टीचर कोइची को बताती है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मिस मिकामी को बता सकते हो। अब कोइची अपने क्लास 9 के 3rd सेक्शन में जाता है जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स कोइची से बहुत क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। वो लोग कोइची के होम टाउन टोक्यो और उसके डैड के बारे में पूछते हैं। कोइची ने सबको उनका जवाब देते हुए काजामी से पूछता है कि क्या आज आकाजावा अब्सेंट है? काजामी ने हाँ बोला, और वो किसी लड़की की तरफ इशारा भी कर रहा था, और वो दूसरा लड़का बोलता है कि लंच में हम तुम्हें अपने पूरे स्कूल को दिखाएंगे। लंच के बाद स्पोर्ट लेक्चर का पीरियड लगता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कोइची की साइड में एक लड़का बैठा था जिसका नाम था टकाबयाशी। बिकॉज ऑफ इन दोनों के हेल्थ कंडीशन बहुत वीक थी, तकाबयाशी कोइची को बताता है कि मेरे हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, जबकि मैं रनिंग करना चाहता हूँ। तकाबयाशी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर साकुरागी आ जाती है। साकुरागी
साकुरागी कोइची से पूछती है कि तकाबयाशी कहाँ गया। कोइची बताता है कि वो अभी रेस्ट करने गया है, उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी। इतने में कोइची ने नोटिस किया कि साकुरागी के एक पैर में बैंडेजेस लगी हुई थी। उसने पूछा कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी है। इस पे साकुरागी बताती है कि एक दिन पहले वो गिर गई थी, जिसको से उसके पैर में मोच आ गई है। साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या काजामी और उसके फ्रेंड्स ने लंच टाइम पर तुम्हें घुमाते हुए कुछ बताया है। कोइची बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं बताया है। और हम देखते हैं कि इस बात से साकुरागी काफी परेशान नजर आती है। वो कोइची को बोलती है कि आकाजावा अब उनके ऊपर गुस्सा करेगी बिकॉज वो लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब कोइची साकुरागी से पूछता है कि क्या तुमने मिसाकी को कहीं देखा है। लंच के बाद से वो गायब सी हो गई है। मिसाकी का नाम सुनते ही साकुरागी एकदम से घबरा जाती है। उसने मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में मिसाकी कोइची को स्कूल के टेरेस पर अकेले खड़ी दिखाई देती है और कोइची उसकी तरफ भागते हुए जाता है। टेरेस पर जाने के बाद कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हम इससे पहले हॉस्पिटल के बेसमेंट में मिले थे। मिसाकी इस बात से इनकार कर देती कि हम कभी मिले भी थे। और कोइची बताता है कि उस दिन तुम्हारे पास एक अजीब सी डॉल भी देखा था मैंने। वो डॉल आखिर किसकी थी और बेसमेंट में तुम क्या करने गई थी। मिसाकी कोइची को बोलती कि मुझे पसंद नहीं कि मुझसे कोई इतने सारे क्वेश्चंस करे। पर मिसाकी कोइची को इतना बताती है कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था और उन्होंने तुम्हारा नाम भी बहुत बुरी डेथ के साथ जोड़ दिया है। इसी के साथ मिसाकी ने कोइची से पूछा कि क्या उन लोगों ने तुम्हें कुछ बताया है। कोइची अब काफी डर गया था। वो पूछता है कि आखिर तुम किन लोगों की बात कर रही हो, जिसपे मिसाकी बोलते कि डोंट वरी, तुम्हें सब जल्दी पता चल जाएगा। मिसाकी कोइची को वार्न करती कि तुम मुझसे दूर ही रहना और मुझसे बात बिल्कुल भी मत करना। कोइची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने अपने सवालों के जवाब को मिसाकी से पूछने की कोशिश की। इसके बाद मिसाकी ने कहा कि तुम्हें सब जल्दी पता चल जाएगा। एपिसोड फर्स्ट यहाँ पर खत्म होता है। नाउ अब हम एपिसोड सेकंड पे शिफ्ट होते हैं। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को सावधान रहने के लिए बोलती हैं बिकॉज अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम आगे जानेंगे। अब कोइची क्लास में एक मोचिजुकी नाम के लड़के से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और वहीं पर हम देखते हैं कि टेशी गवारा नाम का एक स्टूडेंट उन्हें भी ज्वाइन करता है, जिसकी तरफ काजामी इशारा कर रहा था। अब केशी गवारा उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। अब कोइची बोलता है कि हम दोनों एक स्ट्रेंज फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कोइची के इस बात पर टेशी गवारा को हंसी आ जाती है और कोइची ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कभी बेचैनी नहीं हुई है। जिसपे केशी गवारा बोलता है कि उसे ऐसा पहले महसूस हुआ था जब उस श्रापित क्लास में उसने एंटर किया था। श्रापित क्लास सुनते ही कोइची शॉक में पड़ जाता है, जिसके ऊपर टेशी गवारा कोइची को कुछ बताने जाता है बट मोचिजुकी उसे रोक देता है और तभी कोइची मिसाकी को लाइब्रेरी में देखता है और उसकी तरफ तुरंत बढ़ने लगता है। टेशी गवारा और मोचिजुकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोइची उनको इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि मिसाकी अपने ड्राइंग की नोटबुक के ऊपर एक डॉल को ड्रॉ कर रही थी। अब कोइची मिसाकी से मिलने के बाद उसके आई पैच के बारे में पूछता है, जिसपे मिसाकी ने क्लियरली उसे मना कर दिया बताने से। और तभी वहाँ पर लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस चिबाकी आते हैं। उन्होंने कोइची को बोला कि तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो बट एट दिस टाइम अभी यहाँ पर तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। कोइची को एक स्ट्रेंज सी फीलिंग होती है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि मिसाकी किसी को नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोइची हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो एडमिट था और वो वहाँ पर जाने के बाद एक नर्स से मिलता है जिनका नाम मिस मिजुनो था। वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है जिसके एक आंख में आई पैच लगा हो। मिस मिजुनो ने नहीं कहा। फिर कोइची ने पूछा कि क्या उस दिन हॉस्पिटल में किसी लड़की की डेथ हुई थी, जिसके जवाब में मिजुनो ने हाँ कहा बट उन्हें उसका नाम नहीं पता था। अब ये सुन के कोइची थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर मिजुनो ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए उसका नाम पता करूंगी। अब नेक्स्ट डे आकाजावा स्कूल आई थी। उसने कोइची से पूछा कि क्या तुम्हारा जन्म इसी टाउन में हुआ था। इसके बाद कोइची ने कहा कि हाँ, और मेरे जन्म के बाद ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से उसके डैड उसको टोक्यो लेके चले गए थे। कोइची आकाजावा से पूछता है कि आखिर तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानने की कोशिश कर रही हो। आकाजावा बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे पहले भी कभी एक दूसरे से मिल चुके हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि आखिर कब और कहाँ। एज ए काउंटर मेजर होने की वजह से मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सब पता होना चाहिए। इस पे कोइची पूछता है कि आखिर एक काउंटर मेजर की क्या ड्यूटी है, जिसपे आकाजावा बताती है कि एक काउंटर मेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने क्लास को प्रोटेक्ट करे। अब फिर से कोइची पूछता है कि आखिर क्लास को किससे इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब इस पे आकाजावा बोलती है कि कोइची को सब पता होना चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या है और हम सबकी क्या हालात हैं। आकाजावा कोइची को कुछ बताने जा रही थी लेकिन साकुरागी और मोचिजुकी ने उसे रोक दिया। ये दोनों आकाजावा को पिछले कुछ दिनों की बातें बताते हैं। रिप्लाई में आकाजावा बोली कि मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और इतना सब कुछ हो गया। और तभी मिसाकी वहाँ से गुजरती है। कोइची भी उसके पीछे निकल पड़ता है। कोइची को मिसाकी के पीछे जाता हुआ देख आकाजावा और भी गुस्से में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी का पीछा करते करते एक पुरानी सी डॉल शॉप के पास जा पहुंचता है और तभी कोइची को मिस मिजुनो का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उस दिन जिस
लड़की की डेथ हुई थी उसका नाम मुसाकी या फिर मे बी मिसाकी था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोची उस डॉल शॉप में एंटर करता है जहाँ पर बहुत सी डॉल रखी थी। इसमें से एक डॉल ऐसी थी जो सेम मिसाकी की तरह दिख रही थी एंड कोची उसके पास जाता है और तभी उस डॉल के पीछे से मिसाकी वहाँ पर आ जाती है और वो कोची से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसपे कोची बोलता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं इवेंचुअली यहाँ पर घूमते घूमते आ गया हूँ। मिसाकी कोची को बताती कि ये उसकी फेवरेट डॉल शॉप है और कोची को बोलती कि क्या तुम देखना चाहोगे कि आखिर मैं आई पैच क्यों लगाती हूँ। मिसाकी की ये बात सुनते ही कोची एकदम से हैरान हो जाता है और तभी मिसाकी अपने आई पैच को उतारती है। गाइस एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म होता है और अब हम एपिसोड 3 पर शिफ्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मिसाकी की एक आंख आर्टिफिशियल थी। आपने सही सुना, मिसाकी कोची को बताती कि मेरी ये एक आंख डॉल आई है जिसकी वजह से वो इसे हमेशा कवर करके रखती है ताकि कोई इसकी एक आंख को देख के डर ना जाए। अब कोची पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में एक लड़की की डेथ हुई थी और क्या तुम वो डॉल उसके लिए लेके जा रही थी। मिसाकी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। अब मिसाकी कोची से पूछती है कि क्या और कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, जिसपे कोची ने हाँ कहा। इतने में मिसाकी ने कोची को बोला कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए और मुझसे तो बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर खैर अब लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कोची कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब मिसाकी कोची को बताती कि इस टाउन की एक स्टोरी है जो हमने एपिसोड के स्टार्ट में सुना था। यहाँ पर हमें उस 26 साल पुरानी स्टोरी के आगे कुछ पता चलता है कि क्लास के स्टूडेंट्स ने जब एनुअल डे को सेलिब्रेट किया था तब पूरे स्टूडेंट्स ने एक साथ सबकी पिक्चर्स ली थी। डरने वाली बात तो ये भी थी कि उस पिक्चर में मिसाकी भी आ जाती है जबकि वो मर चुकी थी। कोची ये सुनते ही एकदम से डर जाता है। मिसाकी उसके आगे कुछ बता पाती उससे पहले उसके डैड का उसे कॉल आ जाता है और कोची को वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तेशिगवारा और साकुरागी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उतने में कोची ने उनसे पूछा कि क्या तुम 26 साल पहले 9th ग्रेड और 3rd सेक्शन की कहानी को जानते हो। साकुरागी कोची से पूछती कि आखिर तुम्हें इस स्टोरी के बारे में किसने बताया। कोची ने उन्हें उतना ही बताया जितना उस स्टोरी के बारे में मिसाकी ने उसे बताया था और इतने में वहाँ पर मिस मेगामी आ जाती है और साकुरागी उन्हें बताती कि कोची को भी 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की कहानी पता चल चुकी है, जिसपे मिस मेगामी ने कहा कि अब हमें इस टॉपिक के बारे में और बात नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोची रिको से पूछता है कि क्या उसकी मॉम 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की स्टूडेंट थी और साथ में उन्हें ये भी बताता है कि उसे 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की स्टोरी का पता चल गया है, जिसपे रिको ने कहा कि उसे इन सब बातों के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए और सही वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। अब रिको वहाँ से उठ के जाने लगती है और जाने से पहले वो इतना बताती है कि हाँ उसकी मॉम 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की ही स्टूडेंट थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोची कजामी के साथ था और मिसाकी उसे स्कूल के छत पर दिखती है। मिसाकी को देखते ही कोची उसकी तरफ छत पर जाता है। कोची को मिसाकी की तरफ जाता देख कजामी परेशान हो जाता है और अब वो तेशिगवारा के पास जाता है। अब कजामी और तेशिगवारा कोची को कॉल करते हैं और उसे वार्न करते हैं। वो उसे बताते हैं कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। कोची को कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूछता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, जिसपे तेशिगवारा बोलता है कि ये सब डेंजरस है और तुम जिस स्टोरी को जानना चाहते हो वो नेक्स्ट मंथ तक तुम्हें जरूर पता चल जाएगी, पर फिलहाल के लिए तुम इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो। एनीवेज कोची अब अपने घर पर था। उसे मिस मिजुनो का कॉल आता है और वो कोची को बताती कि उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका पूरा नाम फुजिओको मिसाकी था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोची क्लास के बाद बाहर जाता है और मिसाकी से बात करता है और वो उसे उस मरी हुई लड़की के बारे में बताता है, जिसपे मिसाकी ने बताया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी एक कजन सिस्टर थी। फिर कोची ने मिसाकी से पूछा कि जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ तब से ऐसा क्यों है कि सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो और तुम सिर्फ मुझे दिखाई देती हो। इस पे मिसाकी बोलती कि ये सच है, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। ये सुनते ही कोची एकदम से डर जाता है और उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर साकुरागी अपने अम्ब्रेला को लेके जा रही थी। तभी उसने मिसाकी और कोची को एक साथ देखा तो वो एकदम से डर जाती है और वो अपने अम्ब्रेला को लेके सीधे सीढ़ियों से भागते हुए उतरती है और तभी कुछ ऐसा हुआ जो कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। साकुरागी का एक पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसका अम्ब्रेला उसके गले के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। नाउ एपिसोड 3 इसी डरावनी डेथ के साथ खत्म होती है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि जहाँ पर क्लास के सभी लोग साकुरागी की डेथ के बारे में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जिस दिन साकुरागी की डेथ हुई थी उसी दिन साकुरागी की मॉम की भी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए वो कल अपनी मॉम की डेथ को जानने के बाद स्कूल से भागते हुए जा रही थी। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोची तेशिगवारा को कॉल कर रहा था, पर तेशिगवारा कोची के कॉल का कोई आंसर ही नहीं दे रहा था। और तभी वहाँ पर मिस मिजुनो आ जाती हैं। वो कोची से कल के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, जिसपे कोची ने
ने बड़े हैरानी के साथ पूछा कि ये बात आपको कैसे पता। मिजुनो ने बताया कि उसी क्लास में उसका एक छोटा भाई ताकिरू भी पढ़ता है और उसी ने मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में बताया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिजुनो और कोइची लंच के लिए किसी होटल में जाते हैं, जहाँ पर मिजुनो ने बताया कि उसका छोटा भाई आजकल बहुत डरा हुआ सा है। इसके बाद कोइची ने पूछा कि क्या उसने तुम्हें मिसाकी के बारे में कुछ बताया है, जिसपे मिजुनो ने नहीं कहा। खैर, अब हम देखते हैं कि कोइची ने मिसाकी के बारे में मिजुनो को सब कुछ सच बताया। उसने बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था तब उसे ऐसा लग रहा था कि मिसाकी के साथ कोई मजाक कर रहा है, पर अब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा स्कूल डरा हुआ है और मानो कि मिसाकी को मेरे अलावा कोई देख ही नहीं सकता है। साथ में कोइची ने मिजुनो को ये भी बताया कि उस दिन हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कजिन सिस्टर थी। एंड देन इसके बाद कोइची मिजुनो से उस 26 साल पुरानी स्टोरी के बारे में पूछता है, पर मिजुनो को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मिजुनो ने कोइची को बताया कि मैं इसके बारे में अपने छोटे भाई से बात करूंगी और मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि कोइची अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखी जो उसकी क्लासमेट थी। कोइची रोड पर ही उस लड़की से बात करने लगता है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा सा ग्लास गिरने वाला था, बट कोइची ने खुद को और उस लड़की को बचा लिया। इस एक्सीडेंट से वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि मुझे अभी मरना नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी से उसी पुराने वाली डॉल शॉप पर मिलता है। वहाँ पर वो उससे पूछता है कि अभी क्लास की सिचुएशन कैसी चल रही है, जिसपे मिसाकी ने बताया कि क्लास के सभी लोग अभी भी काफी डरे हुए हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि स्कूल की जो कर्स क्लाइमिटी थी वो फिर से ट्रिगर हो चुकी है, पर अच्छी बात यह है कि तुम इन सब चीजों के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते हो। इसके बाद मिसाकी ने कोइची से पूछा कि तुम स्कूल कब से आने वाले हो, जिसपे कोइची ने बताया कि वो कल से ही शायद स्कूल आने वाला है। अब वहाँ से मिसाकी जाती है और जाते जाते वो कोइची को इतना बताती है कि बेहतर यही हुआ कि कल तुम स्कूल ना आओ। अब हम देखते हैं कि कोइची अपने घर पर था और वो रिको से पूछता है कि वो 9th ग्रेड के किस सेक्शन में थी। रिको कोइची को बताती है कि वो 3rd सेक्शन में थी। उतने में कोइची ने रिको से पूछा कि क्या उस टाइम पर ये कर्स या फिर ये सेंसलेस डेथ का फिनोमेना चल रहा था। रिको ने बताया कि उसे 15 साल पुरानी बात याद नहीं है और मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, तो मैं इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अभी भी साकुरागी की डेथ के बारे में बात कर रहे थे और साइड में हम देखते हैं कि आकाजावा इन सब का खुद को ही ब्लेम ठहरा रही थी। वो बोलती कि काश मैं उस दिन अपसेट नहीं होती तो मैं खुद ही कोइची को सब कुछ सच बता देती और आज साकुरागी हमारे बीच में जिंदा होती। अब कोइची क्लास में एंटर होता है, बट सभी लोग उसे एक डरावनी नजरों से देख रहे थे, मानो कि सब उससे बहुत डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद कोइची ने तेशिगवारा को कॉल किया और उससे खुद मिलने के लिए गया। तेशिगवारा से मिलने के बाद कोइची उससे पूछता है कि पिछले 1 हफ्ते से तुम उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। इस पे तेशिगवारा ने कोइची से माफी मांगी और बोला कि मैं काम में बिजी था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे कॉल को आंसर नहीं कर पाया। कोइची तेशिगवारा से बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आफ्टर मंथ तुम मुझे सब कुछ सच बताने वाले थे, पर अभी तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। तेशिगवारा जैसे ही कोइची को कुछ बताने जा रहा था, आकाजावा ने उसे रोक दिया और ये बोला कि हम तुम्हें सब कुछ सच बताने वाले थे, पर पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अब की सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी है। उतने में ही कोइची को मिजुनो की कॉल आती है और वो पूछती है कि क्या मिसाकी आज स्कूल आई है। कोइची ने बोला कि नहीं। मिजुनो ने कोइची को बताया कि उसने अपने भाई से बात की है मिसाकी और उस 26 साल पुरानी स्टोरी को लेके, पर उसके भाई ने बताया कि वो किसी भी ऐसी स्टोरी के बारे में नहीं जानता है। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि उसके क्लास में कोई भी मिसाकी नाम की लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोइची अब एकदम से शॉक हो गया था। वो मिजुनो से कुछ और पूछना चाहता था, पर उसने बोला कि मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। कॉल पर बात करते करते वो एलिवेटर में जाती है। फोन का सिग्नल काफी फ्लक्चुएट हो रहा था। उतने में हम देखते हैं कि एलिवेटर के सभी चेन्स ब्रेक हो जाती हैं और वो एलिवेटर डायरेक्टली नीचे गिर जाता है और गाइस उसे एलिवेटर में मिजुनो की बहुत ही बदतर तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि इस आवाज को कोइची भी अपने फोन से सुन रहा था और वो एकदम से डर चुका था। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि आर्ट रूम में कोइची और मिसुजुकी उन सभी डेथ के बारे में बात कर रही थी जो रिसेंटली हुई थी। कोइची को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि रिसेंटली जो डेथ्स हुई हैं उनका जरूर आपस में कोई कनेक्शन है, पर मोसुजुकी इस बात से कंफ्यूज था। आर्ट रूम के बाद कोइची डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाता है और वहां से उसने 1972 की 9th ग्रेड के सेक्शन 3rd
की एनुअल एल्बम डायरी को ओपन करता है। मिस्टर चिबाकी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कोइची से उसकी मॉम के बारे में बात करते हैं। इस एल्बम की फोटो में कोइची की मॉम भी दिखती है और तभी वहाँ पर आकाजावा आ जाती है और उसने कोइची को बोला कि उसे तुरंत ही टीचर्स ने फैकल्टी रूम में बुलाया है। इन सब के बीच में आकाजावा कोइची से माफी मांगती है और ये बोलती है कि मैं ये सब अपने क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। अब कोइची फैकल्टी रूम में जाता है जहाँ पर 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उसका वेट कर रहे थे। अब कन्वर्सेशन शुरू होती है। ऑफिसर्स मिजुनो की डेथ के बारे में उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे बिकॉज ऑफ मिजुनो के लास्ट कॉल पर वही था। कोइची को लगता है कि वो सस्पेक्ट है बट ऑफिसर्स ने बताया कि हम बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्चुअली मिजुनो की डेथ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट से हुई थी। वो ऑफिसर डेथ की टाइम और एलिवेटर की एंट्री टाइम को बस मैच कर रहे थे। ऑफिसर्स ने कोइची को डिसमिस किया। अब वो अपने क्लासरूम में जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर देखता है कि आकाजावा को क्लास का नया ऑफिसर बना दिया गया है। अचानक से कोइची की नजर मिसाकी के डेस्क के ऊपर जाती है। वहाँ पर उसने देखा कि उसके ऊपर लिखा था हु इज डेड। अब कोइची तबाक्यासी और मोशिजुकी के साथ स्कूल से बाहर जाता है। वो मोशिजुकी से मिसाकी और उस स्टोरी के बारे में पूछता है जो 26 साल पुरानी थी और साथ में वो उन सभी सेंसलेस डेथ के बारे में भी पूछता है बट मोशिजुकी ने उसे बताने से इनकार करता है। और गाइस इसके बाद ही हम देखते हैं कि तकाबयाशी कोइची को बोलता है कि तुम्हें जानने का पूरा हक है, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। मोशिजुकी उसे रोकने की कोशिश करता है पर जैसे तकाबयाशी मिसाकी के बारे में कुछ बताने जाता है उसके कुछ बोलने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। इस सीन को देखने के बाद कोइची एकदम से डर जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि कोइची अपने क्लास जाता है जहाँ पर आकाजावा के ऑफिसर्स के लिए अनाउंस किया जा रहा था बट यहाँ पर सभी लोग कोइची को इग्नोर कर रहे थे। क्लास टीचर जैसे वहाँ पर आते हैं वो तकाबयाशी की डेथ के बारे में सबको बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कोइची के डेस्क के नीचे 2 पेपर्स मिले थे जिसे वो मिसाकी के पास लेके जाता है जिसके एक पेज पर ये लिखा था कि मिसाकी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन एंड सॉरी आस्क मिसाकी टू एक्सप्लेन और दूसरे पेपर पर स्टूडेंट्स के नाम और उनके रोल नंबर्स लिखे हुए थे। अब मिसाकी कोइची को अंदर लेके जाती है और उसे बताती है कि ये डॉल शॉप उसका घर है। मिसाकी कोइची को बताती कि अब भी मेरी तरह तुम्हें भी सब इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं। वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और तुम्हें भी सब क्यों इग्नोर करते हैं। जिसपे मिसाकी ने बताया कि ये सब 26 साल पहले हुए डेथ के बाद शुरू हुआ था जब नए सेशंस में एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया था और इसी एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से क्लास में एक डेस्क कम पड़ जाती थी और उसी दिन के बाद से क्लास में डेथ्स होने लगी थी। हालांकि रिकॉर्ड्स को भी चेक करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हर साल वो सभी रिकॉर्ड्स अपने आप ही चेंज हो जाती थी। उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का कोई पता नहीं लगा पाता था। इवन साल के एंडिंग में उनकी यादों से वो हमेशा के लिए गायब हो जाता था। ऐसा अक्सर होता है कि हर साल एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है जिसकी वजह से डेस्क कम पड़ जाती है और इसी रीजन की वजह से डेथ होने लगती है। जब से 26 साल पहले की मिसाकी की डेथ हुई थी उसके बाद से ही एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट पता नहीं कहां से आ जाता है और वो 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन के क्लास के स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स या फिर वो स्टूडेंट्स की ही डेथ हो जाती है। हालांकि अब कोइची मिसाकी से पूछता है कि आखिर उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरते क्यों हैं, जिसपे मिसाकी ने कहा कि इस बात का अब तक कोई पता नहीं लगा पाया है बट वो जो भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मानो कि वो एक घोस्ट है। मिसाकी बोलते कि इस कैलेमिटी को रोकने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी एक्टिविटी को किया गया जैसे कि एक्सोर्सिज्म और क्लास के नाम को भी बदल के देख लिया गया पर इसके बावजूद भी डेथ कैलेमिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर 10 साल पहले इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को टीचर्स ने निकाला। उन्होंने बताया कि हर साल इस क्लास के एक स्टूडेंट को पूरी तरह से इग्नोर किया जाए, ऐसा मानो कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मानो कि वो मर चुका है और ऐसे में क्लास में सभी स्टूडेंट्स इक्वल होंगे और डेथ होना रुक जाएगी। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है ना। अब हम एपिसोड 6 को देखते हैं। हम देखते हैं कि क्लास में आकाजावा और कसामी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और लास्ट वाली सीट में मिसाकी अकेले बैठी थी। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी के घर पर जाता है। वो दोनों अभी भी उन सब के ऊपर बात ही कर रहे थे। अब कोइची मिसाकी से पूछता है कि तुमने ही अपने डेस्क के ऊपर हु इज डेड लिखा है, आई एम राइट? जिसपे मिसाकी ने हाँ बोला और उसने ये बताया कि मुझे मालूम है कि मैं नहीं मरूंगी बट मेरे अलावा कौन मरेगा। अब काफी रात हो चुकी थी तो कोइची घर के लिए निकलता है और मिसाकी उसको कंपनी देने के लिए उसके साथ बाहर जाती है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम इग्नोर होते होते परेशान नहीं हुई हो, जिसपे मिसाकी बोलती है कि अगर मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगी तो ये तरीका काम ही नहीं करेगा और सभी लोगों की डेथ होने लगेगी। लोगों की जान को बचाने के लिए उसने खुद को एज ए डेथ पर्सन कबूल किया। अब कोइची मिसाकी से पूछता है कि अगर जब ऐसा है तो वो लोग मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जिसपे मिसाकी ने बोला कि शायद मेरे इग्नोर होने के बाद भी ये तरीका काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग अब तुम्हें भी इग्नोर करने लगे हैं। नेक्स्ट डे मिसाकी और कोइची स्कूल
जाते हैं जहाँ पर स्कूल के सभी लोग उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे। लेक्चर के बाद मिसाकी और कोची लाइब्रेरी में जाते हैं और कोची ने उसी 1972 के एनुअल एल्बम डायरी को निकाला जिसे वो पहले देख रहा था। कोची मिसाकी को अपनी मॉम की पिक्चर को दिखाता है और तभी वहाँ पर मिस चिबाकी आ जाते हैं। वो कोची और मिसाकी को बताते हैं कि 26 साल पहले वो 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन के क्लास होम रूम टीचर थे और उन्हें 26 साल पहले की असली कहानी भी मालूम है। मिस्टर चिबाकी बताते हैं कि 26 साल पहले जिस लड़की की डेथ हुई थी वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी योमियामा था। मई के महीने में उसके घर में आग लग जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी फैमिली उस आग में जलकर मर जाती है। कोची पूछता है कि क्या ये सच है कि रिकॉर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं, जिसपे चिबाकी ने कहा कि हाँ, हर साल ऐसा होता है कि 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन क्लास के रिकॉर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं। मिस्टर चिबाकी कोची और मिसाकी को 26 साल से लेके अब तक की एक डायरी को दिखाते हैं जिसमें सभी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को रेड हाईलाइट किया गया था। कोची 2 साल पहले एक रिकॉर्ड को चेक करता है जहां पर उसे एक नाम दिखाई देता है और उसका नाम था मामी असाकुरा। कोची बताता है कि उस टाइम पर सिर्फ 7 लोगों की ही डेथ हुई थी जो कि बहुत कम डेथ है और ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिसपे मिस्टर चिबाकी बताते हैं कि उस साल क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने ऐसे रेट किया था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एंड जिसकी वजह से बहुत कम लोगों की जान गई थी। एटलीस्ट हाफ ईयर तक तो किसी की जान नहीं गई थी। पर कुछ टाइम के बाद हमने जिन स्टूडेंट्स को इग्नोर किया था बाद में उन्होंने अपने साथ नॉर्मल बिहेव करने के लिए डिमांड किया। हालांकि हमने उनके डिमांड्स को तो एक्सेप्ट कर लिया बट कुछ दिनों बाद ही लोगों की फिर से डेथ होने लगी थी और उस साल के रिकॉर्ड में हमें मामी असाकुरा का नाम रिकॉर्ड में दिखा और हमें ये पता चला कि ये वही एग्जैक्ट स्टूडेंट थी जो कि एक्स्ट्रा थी। इसके बाद मिसाकी ने कहा कि मिस मेगामी 1996 में एक होम रूम टीचर थी, राइट? और जिसपे मिस चिबाकी हाँ बोलते हैं और इस साल फिर से उन्हें असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। खैर सीन अब शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोची रिको से पूछता है कि क्या उसकी मॉम की डेथ 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन के क्लास के कर्स की वजह से हुई थी, जिसपे रिको ने बताया कि मैं सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद रिको ने बताया कि समर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोगों की जान जानी रुक गई थी पर उसे अभी भी कुछ क्लियरली याद नहीं था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जहाँ पर कोची के क्लास के टीचर अपने बैग को लिए सीधा क्लास में जाते हैं पर इनकी हालत बहुत खराब लग रही थी, मानो कि वो बहुत डरे हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि क्लास के टीचर ने अपने बैग से एक बड़े से नाइफ को निकाला। तो दोस्तों एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। बाकी के एपिसोड को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट वीडियो। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि स्कूल के क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स के सामने एक नाइफ को निकालते हैं। इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि उसके आगे क्या होता है। पार्ट 2 को पूरी तरह से समझने के लिए आपको जरूर पार्ट 1 को देखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक जरूर मिल जाएगा। नाउ अब हम एपिसोड 7 देखते हैं जहाँ पर कोची के क्लास के टीचर उस नाइफ को खुद के गले के अंदर ही घुसा लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स के सामने वो सुसाइड कर लेते हैं। इतनी ब्रूटल सुसाइड को भला कोई कैसे करने का सोच सकता है? क्लास में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैल जाता है। वहीं पर स्कूल की टीचर मिस मिगामी आ जाती हैं जो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करती हैं। मिस्टर चिबिकी सभी स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स हैरानी में थे कि आखिर उनके टीचर इतने बड़े कदम को कैसे उठा सकते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर चिबिकी मिसाकी और कोइचू को ये बताते हैं जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उनके घर पहुंची थी तब मिस्टर काबुडेरा की मॉम की पहले ही डेथ हो चुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि काबुडेरा की मॉम काफी समय से बीमार थी। आई थॉट कि उस क्लाइमेटिक वजह से ऐसा हुआ कि काबुडेरा जैसे टीचर इतने बड़े डिसीजन को लिए जिसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। वो अपने मदर के इलनेस की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। पहले उन्होंने अपने मदर की हत्या की, फिर उसी रिग्रेट में उन्होंने खुद सुसाइड किया। बट स्कूल में आके सभी स्टूडेंट्स के सामने ये बहुत बड़ा डिसीजन है। स्कूल में आने से पहले मिस्टर काबुडेरा बहुत डरे हुए थे और वो अपने कॉन्सियस में नहीं थे। मिस्टर चिबिकी ने उनसे पहले ही पूछा था क्या सब कुछ ठीक है, वो बस खुद से ही बातें किए जा रहे थे। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आकाजावा कोइची से बोलती है कि तुम दोनों को इग्नोर करके अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि इग्नोर करने के बाद भी ये क्लैमिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम सब तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोइची और मिसाकी मिस्टर चिबिकी के पास जाते हैं और वो दोनों मिस्टर चिबिकी से 15 साल पहले वाली स्टोरी को पूछते हैं जहाँ पर क्लास में सिर्फ 7 लोगों की ही जान गई थी। मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि 15 साल पहले समर वेकेशन के बाद लोगों की डेथ होनी रुक गई थी। मे बी शायद से उस समर वेकेशन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से लोगों की डेथ होनी रुक गई थी। इस पे मिस्टर चिबिकी आगे बताते हैं कि
कि उस साल समर वेकेशन में 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन की क्लास एक ट्रिप पर गई थी, पर किसी को ये मालूम नहीं चल पाया था कि आखिर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है। बस ट्रिप से वापस आने के बाद लोगों की डेथ होनी रुक गई थी। मिस्टर चिबिकी ये भी बताते हैं कि उस दौरान 9th ग्रेड 3rd सेक्शन ट्रिप के लिए योमियामा मंदिर गई थी, जिसपे कोइची बोलता है कि फिर हमें भी ट्रिप के लिए योमियामा मंदिर जाना चाहिए। अब होना क्या था, स्कूल के टीचर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए 8 अगस्त को एक ट्रिप को ऑर्गेनाइज करती है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोइची को इस कैलेमिटी को लेके बहुत से बुरे बुरे सपने आते हैं। वो लगभग डर चुका था और तभी हम देखते हैं कि कोइची को उसके डैड का कॉल आता है। वो उनसे थोड़ा बहुत बात करता है। बाद में कोइची अपने डैड से किसी अननोन पिक्चर को लेके बात करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आपने किसी हॉरर टाइप या फिर घोस्ट टाइप की पिक्चर्स को देखा है, जिसपे कोइची के डैड ने नहीं कहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेशीगवारा कोइची को कॉल करता है और वो लोग एक मीटिंग को अरेंज करते हैं। इस मीटिंग में आकाजावा, मोशिजुकी, तेशीगवारा और कोइची भी था। अब कोइची उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग मिलने वाले थे। कोइची देखता है कि वहाँ पर आकाजावा पहले से ही उसका वेट कर रही थी। आकाजावा कोइची को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है और उससे फिर वही बात बोलती है जो उसने पहले बोली थी। उसने बोला कि हम दोनों इससे पहले मिल चुके हैं, पर ये बात कोइची को अभी तक याद नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आकाजावा कोइची से हाथ मिलाती है और उसे ये बोलती कि मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम ही कहीं वो एक्स्ट्रा पर्सन तो नहीं हो, जिसपे कोइची थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर आकाजावा ने हंसते हुए बोला कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, आई नो कि तुम वो एक्स्ट्रा पर्सन नहीं हो। इसके बाद हम एक फीमेल वेटर को देखते हैं जो मोशिजुकी की बड़ी सिस्टर थी, जिनका नाम टोमोको था। अब वहाँ पर आकाजावा और मोशिजुकी भी आ जाते हैं। टोमोको कोइची को इस कैलेमिटी को लेके सबसे बड़ी लीड बताती है। वो बोलती कि कुछ दिनों पहले उसके कैफे में एक मात्सुनागा नाम का ड्रंक आदमी आया था, जो क्लास 9th ग्रेड और 3rd सेक्शन का स्टूडेंट रह चुका है। टोमोको ने बताया कि मैंने उस आदमी से बात करने की कोशिश की थी, पर वो आदमी खुद से ही बातें किए जा रहा था, मानो कि उससे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि मैंने तो उस कर्स, उस कैलेमिटी को रोका है, तो मैंने सबकी जान बचाई है। कोइची के लिए ये सबसे बड़ी लीड थी इस कैलेमिटी को रोकने के लिए। कोइची मात्सुनागा का एड्रेस पूछता है, बट टोमोको को इसके बारे में और कुछ नहीं मालूम था। इस पे कोइची सोचता है कि इस बारे में रिको जरूर मेरी हेल्प कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी से मात्सुनागा से मिलने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर मिसाकी ने उसे मना कर दिया। उसने बताया कि वो कल अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रही है। मिसाकी ने कोइची को अपना फोन नंबर भी दिया फॉर इमरजेंसी पर्पस। उसने बोला कि अगर कुछ भी अपडेट मिला तो मुझे जरूर कॉल करके बताना। हमारा एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। नाउ अब हम एपिसोड 8 को देखते हैं। कोइची रिको से पूछता है कि क्या उसे 15 साल पहले वाले स्कूल ट्रिप के बारे में कुछ मालूम है और क्या वो मात्सुनागा के बारे में कुछ जानती है। इसके रिप्लाई में रिको ने नहीं कहा, पर उसने बताया कि वो उसको और उसके दोस्तों को मात्सुनागा के पास लेके जा सकती है। अब हम देखते हैं कि कोइची के सभी दोस्त मात्सुनागा से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंड्स भी आए थे, जैसे कि नकाओ और टकाको भी थे। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कोइची और उसके दोस्त मात्सुनागा के घर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मात्सुनागा यहाँ पर है ही नहीं। उसको वापस आने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। अब तब तक के लिए वो लोग पास के एक बीच पर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अब वहीं साइड में कोइची की मुलाकात मिसाकी से होती है, जो अनजाने में वो अपने फैमिली के साथ योमियामा बीच पर आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी उन सभी को ज्वाइन करती है, उनके साथ बीच पर काफी एंजॉय भी करती है। नाउ अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मात्सुनागा भी आ जाता है। आकाजावा मात्सुनागा से पूछती है कि 15 साल पहले जब स्कूल ट्रिप पर गई थी तब वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, जिसपे मात्सुनागा उसे बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, पर इतना वो बताता है कि उस ट्रिप पर जरूर कुछ तो हुआ था। अब कोइची मात्सुनागा से ये पूछता है कि तुमने किसी टाइप के क्लू को रखा है या फिर कैलेमिटी को रोकने के लिए कुछ छुपाया था। मात्सुनागा बोलता है कि ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बट मैंने उस दिन स्कूल में कुछ रखा था, पर क्या रखा था वो एग्जैक्टली उसे मालूम नहीं था। इतने में हम देखते कि उनकी बॉल पानी में चली जाती है, जिसको वापस लाने के लिए नकाको पानी में चला जाता है। पानी की थोड़ा और अंदर जाने के बाद हम देखते कि नकाओ की बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। उसकी बॉडी पानी में मूव नहीं कर पा रही थी और इतने में एक मोटर बोट नकाओ के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसको देखने के बाद सब डर जाते हैं। अब हम मात्सुनागा को देखते हैं, जो बोलता है कि मैंने इस कैलेमिटी को रोक दिया था, पर ये फिर से डेथ्स क्यों हो रही है। मात्सुनागा एकदम से डर जाता है। इतने में मात्सुनागा को याद आ जाता है कि उसने एग्जैक्टली क्या छुपाया था। वो बोलता है कि मैंने क्लास 3 के रूम में इस कैलेमिटी को रोकने के लिए कुछ रखा था। अब हमारा एपिसोड 8
यहीं पर खत्म होता है। अब हम एपिसोड 9 पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोइची मिसाकी मिस मिगामी और मिस्टर चिबिकी के साथ बात कर रहा था। मिस्टर चिबिकी बताता है कि नकाओ की डेथ उस बोट्स के हिट होने की वजह से नहीं बल्कि उसकी बीमारी की वजह से हुई थी। मिस्टर चिबिकी आगे बताते हैं कि नकाओ को सेरेब्रल कॉन्स्टिट्यूशन नाम की डिसीज थी और पानी में जाने के बाद उसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है और उस बोट के हिट करने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। कि उसके सर में ब्लीडिंग होने लगी थी। खैर अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोइची तेशिकावारा अपने क्लास की 2 लड़कियों से मिलते हैं और उनसे ड्रामा क्लब के बारे में बात कर रहे थे, पर ये दोनों ही लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो दोनों पूछते हैं कि तुम दोनों आखिर कहाँ जा रहे हो, जिसपे कोइची ने बताया कि वो क्लास 3 की कैलेमिटी को रोकने के लिए उस सबूत को ढूंढने जा रहा है जिसको मात्सुनागा ने स्कूल में ही कहीं तो छुपाया था। और कोइची भी उनको अपने साथ आने के लिए बोलता है, पर वो दोनों पहले से बहुत डरी हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया। कोइची की मुलाकात अब मिसाकी से होती है जो क्लास में ड्राइंग बना रही थी। वो मोशिजुकी के बारे में पूछता है और तभी हम देखते हैं कि कोइची तेशिकावारा मोशिजुकी और मिसाकी पुराने वाले क्लास 3 में जाने का सोचते हैं और उस क्लू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो 15 साल पहले मात्सुनागा ने छुपाया था। बहुत खोजने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि कोइची की नजर पुराने वाले कबर्ड के अंदर जाती है जिसके अंदर कुछ तो छिपाया था। उसके ऊपर क्लास 3 की कैलेमिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ सा था। कोइची उसे ओपन करता है और वो एक कैसेट था जिसको लेके वो लोग स्कूल के एवी रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लोग उसे प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब कैसेट प्ले होती है। ये मात्सुनागा की आवाज थी जहाँ पर वो बोलता है कि वो 1983 के 9th ग्रेड के 3rd सेक्शन का ही एक स्टूडेंट है। वो बोलता है कि अगर इस कैसेट को आप सुन रहे हो तो तुम जरूर क्लास 3 के स्टूडेंट हो और मैं इस कैसेट को 2 रीजन की वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला ये है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने किया है, और दूसरा रीजन ये था कि जो भी इस कर्स फिनोमेनन से परेशान है उन्हें वो एक सलाह देना चाहता है। मात्सुनागा बोलता है कि ये उस टाइम की बात है जब उसकी क्लास 1983 में 8 अगस्त को ट्रिप पर गई थी और यहाँ पर आके वो लोग एक श्राइन में प्रार्थना करने वाले थे ताकि उन्हें इस कर्ज से मुक्ति मिल सके। इस ट्रिप पर टोटल 22 स्टूडेंट थे। नेक्स्ट डे सभी लोग माउंटेन के ऊपर मंदिर को विजिट करने जाते हैं। वहाँ पर जाके सभी लोग उस मंदिर की साफ सफाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर इस प्रार्थना से कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर में हम देखते हैं उस माउंटेन के ऊपर बारिश और लाइटिंग होने लगती है जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स होटल की तरफ भागने लगते हैं। उतने में एक स्टूडेंट जिसने अम्ब्रेला लिया हुआ था उसके ऊपर ही बिजली गिर जाती है और उसकी वहीं पर सडन डेथ हो जाती है, जिसको देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इस भाग दौड़ में एक लड़की उस माउंटेन से गिर के मर जाती है। अब ये लोग कुछ आगे जान पाते उतने में वहाँ पर एवी रूम के टीचर आ जाते हैं और उनको छुपना पड़ता है और तभी हम देखते हैं कि उस कैसेट की रील्स बाहर आ जाती हैं। मोशिजुकी उन्हें बोलता है कि मैं इस कैसेट को रिपेयर करा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि कोइची की क्लास की 2 स्टूडेंट जिनकी मुलाकात कोइची से हुई थी स्कूल में जाते टाइम पर, उसमें से एक लड़की योमियामा को छोड़ के बाहर जाती है और दूसरी लड़की बारिश में भीगते हुए अपने घर की तरफ चल रही थी, पर उसने एक बुलडोजर को देखा जो कि उसके घर से टकरा जाता है और उसकी छोटे भाई की वही मौत हो जाती है। और वो दूसरी लड़की जो शहर को छोड़ के जाने की कोशिश कर रही थी उसकी कार खाई में गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। एपिसोड 9 की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब हम एपिसोड 10 में देखते हैं कि कोइची के स्कूल के सभी लोग एक लॉन्च के बाहर ग्रुप फोटो को क्लिक करते हैं। अब होटल के केयरटेकर सभी लोगों का वेलकम करते हैं। हम देखते हैं कि कोइची और उसके दोस्त उस टेप को आगे सुनते हैं। जब सभी स्टूडेंट्स उस माउंटेन से भाग रहे थे तब उसी टाइम पर दूसरे स्टूडेंट से मात्सुनागा की बहस होने लगती है। इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मात्सुनागा ने उसे जोर से धक्का दिया और वो स्टूडेंट ट्री के एक ब्रांच पर जाके गिर जाता है। एंड सीरियसली गाइस वो ब्रांच उस स्टूडेंट के सर के आर पार हो जाती है। एंड मात्सुनागा ये सब देख के एकदम से डर जाता है। वो रोते हुए अपने होटल की तरफ भागता है। वो रात भर सो नहीं पाता है, बस उसी एक्सीडेंट के बारे में सोचे जा रहा था। किसी को पता ना चले इससे पहले ही मात्सुनागा उस स्टूडेंट की बॉडी को इवैक्यूएट करने जाता है, पर जैसे वहाँ पर पहुँचता है उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब देखने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है और जब वो होटल जाता है तब वो इसके बारे में अपने दोस्तों से बात करता है। पर यहाँ पर सीन एकदम से अलग हो गया था। सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि वो ऐसे किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं जानते हैं। वो बताते हैं कि इस ट्रिप पर सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ही आए हैं। अब मात्सुनागा को ये समझ में आ जाता है कि उसने जिसे गलती से मारा है वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट था और जब सभी लोग उसे भूल गए हैं तो वो भी जल्दी उसे भूल जाएगा। इससे पहले कि मात्सुनागा कुछ भूल जाए उसने एक टेप को रिकॉर्ड किया
ताकि आने वाले लोगों को इस कर्स के बारे में पता चल जाए और इस फिनोमेनन को कैसे ब्रेक करना है वो भी उनको पता चल सके। आई मीन कि इस कर्स को खत्म करने के लिए उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ढूंढो और उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट अपने आप ही गायब हो जाता है। अब कोची बोलता है कि क्या हम उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ढूंढ पाएंगे? अगर उसका पता लगा भी लिया तो क्या हम उस स्टूडेंट को मार भी पाएंगे? खैर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे, जिसपे आकाजावा ने मिसाकी को इन सभी कैलामिटी का रिस्पॉन्सिबल ठहराया क्योंकि उसने अपने स्ट्रेंज होने की ड्यूटी को अच्छे से नहीं फॉलो किया, जिसपे न चाहते हुए भी मिसाकी को सबसे सॉरी बोलना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को अस्थमा का अटैक आ जाता है, जिसको मिस्टर चिबिकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को अपने कमरे में आने के लिए बोलती है और वो कोइची से वो 26 साल पुरानी क्लास पिक्चर को देखने के लिए मांगती है। मिसाकी अपने आई पैच को उतारती है और उस पिक्चर को देखती है। उसने एक लड़के को पॉइंट किया और कहा कि ये वही मिसाकी योमियामा है, राइट? कोइची मिसाकी से पूछता कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला, जिसपे मिसाकी ने बताया कि उसकी ये दूसरी आंख किसी भी डेड पर्सन के कलर को देख सकती है। और इसके तुरंत बाद ही मिसाकी ने कोइची की मॉम और उसकी आंट रिको की पिक्चर को देखा, जिसपे उसने बोला कि तुम्हारी आंट रिको और तुम्हारी मॉम एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कोइची मिसाकी से पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम जो डॉल लाई थी वो अपने कजिन के लिए लाई थी, एम आई राइट? जिसपे मिसाकी ने हाँ बोला और उसने ये भी बताया कि उसकी कजिन सिस्टर उसकी अपनी सगी बहन थी। वो दोनों एक ट्विन सिस्टर थी, यानी कि जो दोनों मिसाकी थी उनकी मदर्स भी ट्विन सिस्टर्स ही थी। जब उनकी शादी हुई थी तब उसकी आंट को ट्विंस डॉटर्स हुई थी और उतने टाइम में मेरी मॉम भी प्रेग्नेंट हुई थी, पर उनका मिस कैरेज हो गया था। आफ्टर दिस सिचुएशन वो अंदर से टूट जाती हैं, पर मेरी आंट की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मेरी मॉम को दे दिया। आई मीन कि मिसाकी की आंटी उसकी बायोलॉजिकल मदर थी, यहाँ पर मिसाकी एडॉप्टेड थी। मिसाकी को ये बात तब पता चली थी जब वो 5th स्टैंडर्ड में थी। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से लगातार मिलते थे। मिसाकी ने बताया था कि मिसाकी उसकी कजन को उसके जन्मदिन पर एक डॉल चाहिए थी, पर उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। सेकेंड एपिसोड के ओपनिंग में ही मिसाकी ने कोइची को बताया था कि प्रॉब्लम सब स्टार्ट हो चुकी है। उसने ऐसा इसलिए कहा था कि जब उसकी कजन की डेथ हुई थी तब उसे पता चल गया था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन उनके बीच में आ चुका है, जिसकी वजह से वो कर्स वापस से ट्रिगर हो गया है। कोइची के आने से पहले उसकी कजन की डेथ हो चुकी थी, तो मिसाकी को ये पता था कि कोइची वो एक्स्ट्रा पर्सन तो हो ही नहीं सकता है। इवन मिसाकी अपने इस आई ग्लास की हेल्प से डेड पर्सन का भी पता लगा सकती है। आपको सेकेंड एपिसोड का एंडिंग सीन तो पता ही होगा, जहाँ पर मिसाकी ने अपने आई पैच को कोइची के सामने उतारा था। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन की मिसाकी कंफर्म करना चाहती होगी कि क्या कोइची वो एक्स्ट्रा पर्सन तो नहीं है। अब कोइची ने मिसाकी से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है। हालांकि मिसाकी उदास हो जाती है, पर उसने बोला कि हाँ मुझे मालूम है कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है। अब कोइची उसके बारे में पूछता है। मिसाकी कोइची को कुछ बता पाती उससे पहले वहाँ पर तेशी गवारा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो बोलता है कि दोस्तों मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारा एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आकाजावा और उसकी फ्रेंड तकाको एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर तकाको बताते कि शायद वो एक्स्ट्रा पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिसाकी ही है, क्योंकि उसने मिसाकी को जब एलिमेंट्री स्कूल में देखा था तब उसकी आंख एकदम से ठीक थी। अब हम सीन में आगे देखते हैं जहाँ पर तेची गवारा ने कोइची से कजामी के बारे में पूछा। वो पूछते कि क्या तुम्हें कजामी नाम के किसी स्टूडेंट के बारे में पता है, जिसके रिप्लाई में कोइची हाँ बोलता है। अब तेशी गवारा को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा था कि उसने ये क्या कर दिया। वो बोलता है कि कुछ दिनों से कजामी अलग से बिहेव कर रहा था, मुझे उसके ऊपर शक हुआ कि क्या वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट तो नहीं है, और इसी बात को लेके उसकी उससे बहस हो जाती है और इस बहस में तेशी गवारा ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया। अब कोइची बोलता है कि तुमने आखिर ये क्या किया और क्या तुम वापस उसे देखने के लिए नीचे गए थे, जिसपे तेशी गवारा नहीं बोलता है। अब कोइची बोलता है कि जरूरी नहीं है कि कजामी वहाँ से गिर के मर ही गया होगा, हमें उसके पास जल्दी जाना होगा और उसे रेस्क्यू करना होगा, शायद से हम उसे बचा ले। अब जैसे ही वो लोग होटल के लॉन्ज में पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि लॉन्ज में आग लगी हुई है। फिर कोइची ने देखा कि होटल के केयर टेकर को किसी ने बड़े बेरहमी से मार दिया है। उनकी पूरे बॉडी में चाकू मार के उन्हें आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया है। अब वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें मोचीजुकी दिखाई देता है। वो लोग मोचीजुकी से कजामी के बारे में पूछते हैं, जिसपे उसने बताया कि कजामी नीचे कीचड़ में गिरा था और वो तेशी गवारा के ऊपर काफी गुस्सा भी था और उसने वो टेप रिकॉर्डिंग वाली बात उसे बता दी है। इतना ही नहीं बल्कि सभी लोगों को उस टेप रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल चुका है और इस कैलेमिटी को रोकने के लिए उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मारना पड़ेगा। अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिस पर भी उन्हें शक था कि यही एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। उतने में हम देखते हैं कि टकाको ने एक नुकीली रॉड को लेके मिसाकी को मारने के लिए वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि मिसाकी ही है। पर कोची ने उस रॉड को छीन लिया और मिसाकी को बचा लिया, जिसके बाद टकाको वहाँ से भाग जाती है। टकाको वहाँ से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रूम में जाती है और वहाँ पर उस टेप को प्ले कर देती है और सबको ये बताती है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि मिसाकी है। अब इसके बाद सब मिसाकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोची मिसाकी को जैसे तैसे करके बचाने की कोशिश करता है, पर टकाको ने उन्हें पकड़ लिया और उसने उस रॉड को कोची के हाथों में घुसा दिया। टकाको लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, पर वो जैसे मिसाकी को मारने जाती है, एक इलेक्ट्रिक वायर उसके गले में फंस जाती है और उस वायर में फंस के उसकी जान चली जाती है। और उतने में वहाँ पर आकाजावा आ जाती है। उसे लगता है कि मिसाकी ने ही उसकी जान ली है, तो अब वो मिसाकी को ही मारना चाहती थी। एपिसोड 11 की कहानी यहीं पर खत्म होती है ना। अब हम एपिसोड 12 की कहानी को देखते हैं। तेशिगवारा और मोचिजुकी की भी जान खतरे में थी, क्योंकि उस होटल की फीमेल केयरटेकर उन्हें मारना चाहती थी। इस सीन में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स छुपे हुए हैं। आपको तकाबयाशी तो याद ही होगा, जिसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जब वो कोची को इस क्लाइमेटी के बारे में बताने की कोशिश करता है, तब हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये लेडी तकाबयाशी की ही दादी थी, जिनका नाम केइको नुमाता था। तकाबयाशी के मरने के बाद इनका मानसिक संतुलन हिल जाता है। ये लगभग पागल हो चुकी थी। इन्होंने ही होटल के मैनेजर को भी मारा और उस होटल में आग भी इन्होंने ही लगाई थी। एंड टाइम पर वहाँ पर मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं, जो तेशिगवारा और मोचिजुकी की जान बचा लेते हैं। अब जैसे ही कोची ऊपर की तरफ जाता है, एक स्टूडेंट कोची के पास आके उससे मदद मांगती है, पर उसके बोलने से पहले ही किसी ने उसके गले के पीछे से चाकू से अटैक किया और वो वहीं पर मर जाती है। इसके पीछे से कजामी ने कोची से पूछा कि क्या तुम्हें इसका नाम याद है, जिसपे कोची बोलता है कि हाँ। अब कजामी बोलता है कि इसका मतलब ये भी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है। अब कजामी बिल्कुल से पागल हो चुका था। वो रैंडमली सभी स्टूडेंट्स को इस होप में मारे जा रहा था कि इनमें से कोई तो वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होगा ही। कजामी इससे पहले भी कई लोगों को मार चुका था। अब कजामी कोची को मारने जा रहा था, पर आकाजावा ने उसे बचा लिया और ये बोलते कि मुझे मालूम है कि कोची वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट तो नहीं है। अब इसके बाद आकाजावा कजामी को मारने जा रही थी, पर मिस्टर चिबिकी वहाँ पर आते हैं और उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है सबको मारने का, और ऐसे ही हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए। अब आकाजावा भी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो मिस्टर चिबिकी के ऊपर भी अटैक करती है, पर मिस्टर चिबिकी ने उसे धक्का दिया, जिसके बाद आकाजावा वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर चिबिकी कोइची और बाकी के कुछ स्टूडेंट्स को वो इवैक्यूएट करके बाहर लेके आते हैं, पर वहाँ पर कोइची को मिसाकी नहीं दिखाई देती है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस होटल के अंदर जाता है। उसने देखा कि आकाजावा अब मिसाकी को मारने ही वाली थी, पर वो स्टेयर्स टूट जाती हैं, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कोइची मिसाकी को बहुत बचाने की कोशिश करता है, पर आकाजावा रोते हुए बोलती है कि अगर तुम भी मरना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें भी मार दूंगी, क्योंकि मुझे सबको बचाना है। इसके बाद जैसे ही आकाजावा कोइची को मारने जाते हैं, वहाँ पर एक बिजली गिरती है और कांच के सभी टुकड़े आकाजावा के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। अब आकाजावा कोइची को बोलते हैं कि हमारी मुलाकात आज से लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, जब मेरे भाई की डेथ हुई थी, जिसपे कोइची बोलता है कि उसे अभी भी कुछ नहीं याद आ रहा है। आकाजावा की डेथ के बाद कोइची मिसाकी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जिसपे मिसाकी बताती है कि वो बैकयार्ड में ही है, और वो ये भी बताती है कि उसे वो एक्स्ट्रा पर्सन मिल गया है। कोइची वहाँ पर आने की बात करता है, पर मिसाकी उसे मना करती है। मिसाकी के मना करने के बाद भी कोइची वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद कोइची देखता है कि मिसाकी के हाथों में एक कुल्हाड़ी थी और पेड़ की बड़ी सी ब्रांच के नीचे कोई तो दबा हुआ था। कोइची मिसाकी से बोलता है कि हमें उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए, पर मिसाकी ने मना कर दिया और उसने बताया कि ये वही एक्स्ट्रा पर्सन है। फिर कोइची देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस मिगामी थी, जिनको कोइची आंट रिको भी बोलता है। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रिको ने कोइची को स्कूल में रहने के कुछ रूल्स बताए थे। उन रूल्स को कोइची अच्छे से नहीं सुन पाया था। उन सभी रूल्स में एक रूल्स ये भी था कि रिको ने कोइची को बोला था कि स्कूल में मैं तुम्हारी क्लास होम रूम टीचर हूँ, पर तुम मुझे आंट रिको नहीं बल्कि मिस मिगामी कह के बुलाओगे, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल लाइफ को स्कूल की लाइफ से अलग करके रखती हूँ। और उसी टाइम पर रिको ने अपने स्पेक्स और हेयर को भी ओपन किया था। अब मिसाकी कोइची को समझाती कि पूरे क्लास में सिर्फ हमारे क्लास में ही एक होम रूम टीचर है, और इस साल कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा नहीं बल्कि एक टीचर एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से टीचर की ड्रेस कम पड़ जाती है। अब मिसाकी रिको को मारने जाती है, पर कोइची ने उसे रोका और उस कुल्हाड़ी को खुद ले लेता है। पर कोइची को अभी भी ये संदेह था कि अगर उसकी आंट रिको वो एक्स्ट्रा पर्सन नहीं हुई तो उसके ही हाथों उसकी आंट रिको का मर्डर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को कुछ बताती है। वो बोलती है कि मुझे आज भी याद है वो दिन जब मिस मिगामी स्कूल से छोड़ने के बाद अपने घर जा रही थी और किसी क्रिमिनल ने पीछे से चाकू मार के उनकी हत्या कर दी थी और उनकी बॉडी को उसी पानी में फेंक दिया था। कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी को इवैक्यूएट कराया गया, जहां पर मिस्टर चिबिकी भी थे। अब कोइची को याद आने लगता है कि उस दिन मैंने किसी अपने को खोया था
और शायद से आकाजावा भी सच बोल रही थी, उसकी मुलाकात पहले भी उससे हो चुकी है। खैर इसके बाद कोइची रोते हुए अपने आंट रिको को मार देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोइची और मिसाकी रिको के ग्रेव यार्ड पर थे, जहाँ पर कोइची बताता है कि स्कूल के सभी लोग मिस मिगामी को भूल चुके हैं और क्या तुम्हें इस फोटो में मिस मिगामी दिखाई दे रही हैं? जिसमें मिसाकी ने हाँ बोला, पर उस फोटो में मिसाकी के अलावा कोई भी मिस मिगामी को नहीं देख पा रहा था। इसके बाद हम तेशिकावारा और मोशिजुकु को देखते हैं, वो दोनों एक डीवीडी को क्लास में ही छुपाते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कभी वापस से कैलेमिटी ट्रिगर हुई तो इसकी हेल्प से वो लोग खुद को बचा सके और इस फेनोमेनन को रोक सके। अब देखते हैं कि कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से मालूम चल गया था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है? जिसपे मिसाकी ने हाँ कहा। कोइची पूछता है कि अगर जब तुम्हें मालूम था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिसपे मिसाकी बोलती है कि मैंने देखा है कि तुम अपनी आंट रिको से कितना प्यार करते हो, इसी एक रीजन की वजह से मैंने नहीं बताया। स्टोरी अब यहीं पर खत्म होती है। एट लास्ट अगर किसी को भी कंफ्यूजन हुई हो एक्स्ट्रा पर्सन और इसके कर्स को लेके तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। इस कैलेमिटी की शुरुआत 1973 से स्टार्ट हुई थी। 1972 में जब मिसाकी योमियामा की डेथ हुई थी, उस फायर एक्सीडेंट में सिर्फ मिसाकी नहीं बल्कि उसके सभी फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं, पर स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिसाकी की डेथ को भूल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि वो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे कि मिसाकी मरा नहीं बल्कि उनके बीच में जिंदा ही है, और इसके लिए वो लोग मिसाकी के लिए एक डेस्क को हमेशा खाली रखते थे। वो ऐसे रिएक्ट करते थे कि मिसाकी उनके बीच में ही है और सभी स्टूडेंट्स मिसाकी के घर भी जाते थे मानो कि मिसाकी घर पर भी है। इनकी इसी हरकत ने डेथ को इनवाइट किया। इसके बाद जब एनुअल डे पर इन्होंने ग्रुप फोटो को लिया था तब उस ग्रुप फोटो में मिसाकी भी आ जाता है और हमें क्लियरली देख सकते कि मिसाकी का फेस का कलर बिल्कुल अलग था। फिर क्या था, 1973 से एक डेड पर्सन ने सच में इस क्लास को ज्वाइन किया और ये एक कर्स था इस पूरे क्लास के ऊपर। इसके बाद अप्रैल के मंथ से क्लास का हर एक स्टूडेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई न कोई जरूर मरता था। हर महीने में किसी का मरना तो तय था। तो आखिर डेड पर्सन कौन था, आता कहां से था, थोड़ा इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो, हर साल एक नया डेड स्टूडेंट इनकी क्लास को ज्वाइन करता था। ये डेड स्टूडेंट वही होता जो पहले इस फिनोमेनन से वहां से मारा जा चुका था, यानी कि वो मरने के बाद एज अ डेड स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करता था और साल के एंडिंग में वो स्टूडेंट अपने आप ही डिसअपियर हो जाता था और सबकी यादों से वो मिट जाता था। इवन क्लास के रजिस्टर से उसका नाम भी गायब हो जाता था। कमाल की बात यह है कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ये खुद नहीं मालूम होता था कि वो एक्स्ट्रा पर्सन है, आई मीन कि वो एक डेड पर्सन है। उस डेड पर्सन की लाइफ भी एकदम से नॉर्मल ही होती थी, बस उस डेड पर्सन के एंटर करने से क्लास की कैलेमिटी और ये कर्स ट्रिगर हो जाता था और इस कर्स के ट्रिगर होते ही सभी लोगों की डेथ होने लगती थी। इस कर्स से बचने का सिर्फ दो ही तरीका था, या तो उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मार दो या फिर योमियामा शहर को छोड़ दो अगर जिंदा निकल पाए तो। इस कर्स का फिनोमेनन सिर्फ योमियामा तक ही रहता है। आई होप कि मैंने आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।